वेलकम टू फिजिएप अकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमसे कहता है ए बॉक्स ऑफ मास 2 kg is placed on the roof of a car. The box would remain stationary until the car attains a maximum acceleration. Coefficient of static friction between the box and the roof of the car is 0.2 and g is equal to 10 meter per second square. The maximum acceleration of the car for the box to remain stationary is. हमसे कहा जा रहा है कि हमें एक कार दी गई है और कार का जो रूफ है उस पर कोई भी एक बॉक्स रख दिया। जैसे मान लिया हमने ये एक कार है और कार के रूफ पर कोई भी एक बॉक्स रख दिया गया है। ये हमने एक कार मान ली, यहां पर कोई भी एक बॉक्स रख दिया। बॉक्स का मास हमने m मान लिया। ध्यान दें स्टूडेंट्स, कार ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, ऐसा इन्होंने हमसे कहा है। आगे कह रहे हैं दी बॉक्स वुड रिमेन स्टेशनरी अंटिल द कार अटेन्स ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी कार का एक्सेलरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। न्यूमेरिकल को पढ़ने से ऐसा लगता है। ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन्होंने हमें दे रखा है। अब कह रहे हैं कार का वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताइए जिससे कि बॉक्स स्टेशनरी रहे। वास्तव में जब कार एक्सेलरेटेड है, आप जानते हैं कि एक्सीलरेटेड फ्रेम में जब भी कोई बॉडी रखी जाती है तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में जो बॉडी रखी गई उस पर एक स्यूडो फोर्स अप्लाई होता है। मतलब ये हुआ कार एक एक्सीलरेटेड फ्रेम है और इस एक्सीलरेटेड फ्रेम में एक बॉडी जिसका मास m है उस कार की छत पर रख दिया गया, यानी एक्सीलरेटेड फ्रेम पर रख दिया गया। तो इस कार के एक्सेलरेशन के कारण, या हम ऐसे कहें इस फ्रेम के एक्सेलरेशन के कारण इस मास m पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा और स्यूडो फोर्स होता ma ही है, यानी मास ऑफ द ब्लॉक और एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन होता है एक्सीलरेटेड फ्रेम के जो एक्सीलरेटेड उसके एक्सीलरेशन के अपोजिट। मतलब ये हुआ इस ब्लॉक पर इधर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगेगा, ये F मान लिया हमने, F से दिखा रहे हैं स्यूडो फोर्स। होता स्टूडेंट्स ये ma के इक्वल है। m है इस ब्लॉक का मास, a है कार का एक्सेलरेशन यानी फ्रेम का एक्सेलरेशन, और इस स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन होती है एक्सीलरेटेड फ्रेम के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट। यानी ये फोर्स इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये सरफेस रफ सरफेस है तो इस ब्लॉक पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। आप जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो मोशन होती है उसके अपोजिट, यानी इधर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स हम जानते हैं होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन ये ऊपर की तरफ और mg इसका वेट नीचे की तरफ। वर्टिकल डायरेक्शन में जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी ही रहेगा, इसलिए हम कह देंगे n इज इक्वल टू mg के। तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा ये म्यू टाइम्स ऑफ mg। न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है कि ब्लॉक जिसका मास m है स्टेशनरी ही रहे। ऑब्वियसली वो स्टेशनरी तभी रहेगा जब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो ये स्यूडो फोर्स है उससे ज्यादा। मीन्स ये हुआ फॉर ब्लॉक, जो ब्लॉक है फॉर ब्लॉक
to remain stationary. हम कहेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू इस स्यूडो फोर्स से ज्यादा हो। अगर स्यूडो फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर जाएगा तो ब्लॉक पीछे की तरफ मोशन में आ जाएगा, यानी उस समय कार के रिलेटिव एक मोशन, लेकिन हमसे कहा जा रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि म्यू, हम यहां पर कहेंगे कि म्यू एम जी ग्रेटर देन एम ए, एम कैंसिल, यानी एक ही वैल्यू अगर म्यू जी से कम होगी तो हम कहेंगे ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। और म्यू हमें यहाँ दिया गया है कितना, 0.2, तो हम कहेंगे 0.2 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10 दी गई है, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। इसलिए हम कहेंगे कि जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है कार का वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन इस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीड कर गया तो ब्लॉक कार के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन करने लगे। मीन्स ये हुआ ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि अदर स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।